चलिए, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही होगी। आ, आ रही हो एक बार हाँ या ना बता दें। विशेष सत्र मैंने इंटरव्यू के फाइनल टच के लिए, इसको ड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं। ड्रिल होती है ना, तो यह एक तरह से मॉक ड्रिल के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है। मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग इसमें कितना तैयार हैं। थोड़ी बहुत अगर कहीं कमी होती है तो उस पर हम लोग आपस में सलाह मशवरा करेंगे। ठीक है। फिर से एक बार पूछना चाहूंगा, आवाज मेरी आ रही है ना? हाँ या ना? कोई भी बताए जो हाँ समझदार सर, हो। आवाज आ रही है आपकी। यस सर। वेरी गुड। मैं आप में से वॉलेंटियर चाहूंगा, बाकी लोग ऑन स्क्रीन देखेंगे कि कोई भी आकर के और जैसे लाइव हम लोग क्लास में घुसते हैं ना, तो उस तरह का एक इंटरव्यू सेशन मैं करना चाहूंगा यहाँ। तो यदि आप में से कोई सहमत हो तो बताए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी जिसको लगता है कि कुछ शायद कमी हो तो सुधार हो सका इस सत्र में। अ, बताएं, चुप ना रहें। फिर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे और कुछ खास बिंदुओं पर फिर आज चर्चा करेंगे। ठीक है। बताएं, कोई तैयार हो आप में से? कुछ नहीं करना है आपको, खाली अपना स्क्रीन ऑन करना है। ऑन कैमरा हम लोग बात करेंगे। जो कमी मुझे आज दिखेगी, क्योंकि फाइनल ड्रेस रिहर्सल एक आध और लिया जाएगा, तो मेरी ओर से मुझे लगता है कि होगा ये। तो बिना हेजिटेट करे आप लोग आगे हैं। आ, कौन आना चाहेगा? चल मैं ही नाम लेके पुकारूं। पहले मैं ही नाम लेके पुकारता हूँ, देखूं कौन जुड़ना चाहेगा। लक्की विनर कौन होना चाहेगा आज का? अभय जी। अभय जी, आप इंटरव्यू दे रहे हैं क्या? अभय? नहीं सर। नहीं। वेरी गुड। अंजलि? नहीं। नहीं सर, मेरा नहीं है। आ, दीक्षा? नहीं। ठीक है। ममता जी, आप? ममता साहब? ममता यादव? सर मेरा नहीं है। जिसका है वो बताओ, मैं ऐसे ही लोगों को क्यों चुन रहा हूँ? ये इनका भी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं देखिए, आज का जो इंटरव्यू होगा, सविता जी आप? मिस सविता? फिर लाभ नहीं होगा ना अगर आप लोग सर एक्टिवली मेरा नहीं आएंगे। मैं एक दो। जी। सरिता जी, आपका है? सरिता? नहीं। यस सर। ठीक है, तो आप में से जो भी आना चाहे, मैं चाहूंगा लाइव ऑन कैमरा। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग देखिए, चूंकि आज के इंटरव्यू में बाकी लोग देख पाएंगे और हम खुद जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं, आप ये सोच लीजिए आप अपने घर में हैं और वहां से आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। और ये मान के चलिए कि आपका जो कमरा है वही इंटरव्यू कक्ष है। उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। कोई भी एनीबडी जो आना चाहे। सरिता जी, आप आना चाहेंगे? सरिता रजौरिया जी? नहीं सर, मेरा नहीं है। अच्छा ठीक है। आप में से मुझे नहीं लगता किसी का इसका आईबीपीएस ईएसआईसी का है। नहीं है ना? ठीक है, फाइन। नहीं, मेरा नहीं है। आ, अच्छा है। तो क्या करूं, आप में से किसी का भी नहीं है? मैं यहाँ कितने लोग देख नहीं पा सर, रहा हूँ? नहीं है। किसी का नहीं है तो खुशी की बात है। फिर हम मेरा है। दूसरे से। वो आपका मेरा है? है। हाँ सर। ठीक है, तो आप आना चाहेंगे लाइव? आ, हाँ सर, लेकिन सर उस तरह से उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको। हम ये सजेस्ट करेंगे ना कि क्या कमी है, क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा।
कैमरा एक जगह स्टिल कहीं रख दीजिए टेबल वगैरह पे, और हम मान के चलेंगे कि आप कमरे में प्रवेश कर गई हैं, वहां से हम बात करना शुरू करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए फिर आप कैमरा ऑन कर सकती हैं। और ठीक है, देखिए ये ऐसा आज का यह प्रैक्टिस होगा कि आप सबके लिए एक लर्निंग लेसन होगा। ठीक है, कौन, रोशनी आ रही हैं आप? कौन आ रहा है, हाँ नाम बताएं। रोशनी। ठीक है, चलिए रोशनी कैमरा ऑन कर लीजिए, हम लोग बात करेंगे। एकदम आप ये समझ के बैठेंगी कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठी हैं, क्योंकि देखिए के लिए एक साथ में 3 इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। यहाँ आईबीपीएस एसओ के फाइनलिस्ट तो हैं ही, बाकी ईएसआईसी के लिए जो हैं या ईपीएफओ के लिए जो है उनका भी हो जाएगा, और एनआईसीएल भी इंटरव्यू लेगी। तो एक समय में 3 की तैयारी है। चलिए रेडी है तो कैमरा ऑन कर लीजिए रोशनी। एकदम सहज होके। जी सर। चलिए वेरी गुड। स्ट्रेट बैठिए, सीधा बैठिए। कान वाली मशीन हो तो लगा लीजिए, ये है। हाँ सर, लेकिन दूसरे रूम में है। ईयरफोन है आपके पास तो आवाज सुन पाएगी, ले आइए। ठीक है सर, 1-2 मिनट हम वेट कर लेंगे। ठीक ठीक। है सर। और कोई है आप में से जो मेंटली फेस करना चाहेगा आज का चैलेंज? अरे इस मॉक इंटरव्यू के लिए लोग तैयार खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। आप लोगों को इतना सुवर्ण मौका मिल रहा है, फिर भी आप पीछे हट रहे हैं। हाँ अंजलि, अंजलि हैंड्स अप किया आपने। अंजलि, चलिए जब तक ये तैयार होके आती है रोशनी, हम ये बातें करें कि आप लोगों का नेचुरल बिहेवियर कैसा हो। 2 तरह का देखिए यहाँ आपको संदर्भ मिलेगा। पहला है, आपको जो इंटरव्यू पैनल है, पैनल के सामने पहुंचने से पहले आपका बिहेवियर एट द पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर वहां जो लोग बैठे होंगे जहां इंटरव्यू आपका चलने वाला है, वहां आप में से 2, 4, 3, 5 लोग ऐसे बैठे होंगे। वहां आपका व्यवहार कैसा हो, वहां बॉडी लैंग्वेज कैसा हो। थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये क्या होता है कि उस हॉल में पहुंचने से पहले, प्रायर टू एंटरिंग दैट हॉल, आपको सहज करने के लिए 2-4 ऐसे उपाय हैं जिसे अगर आप लोग कर लेते हैं तो यह मान के चलिए कि आप जब इंटरव्यू कक्ष में जाएंगे, जब आपका प्रवेश होगा, तो एकदम सहज भाव से आप प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, जब तक रोशनी तैयार हो रही है हम बात। चलिए पहला टिप इसका होगा, आप चाहें तो मन में नोट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला टिप ये होगा कि जहां आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, अंजलि बोलिए, बार बार हैंड्स अप कर रही हैं। अंजलि आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। सर मैंने तो नहीं किया है कुछ भी सर, किसी सर वो और ने पता गलती नहीं से हो रहा है। गलती से हो रहा है, कोई अंजलि मैडम है, खाली अंजलि लिखा है, अंजलि चौहान नहीं। कोई बात नहीं, वो गलती सुधार देते हैं हम। ठीक है, मैं बताने का प्रयास कर रहा था। देखिए सबसे पहले आप लोग जाएंगे तो जाते ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ले करके जा रहे हैं, यह एक्सपेक्टेड है। लिस्ट शायद आपको मिल गई होगी कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट आप एक दिन पहले, जैसे अगर 1 तारीख को आपका इंटरव्यू है तो 29 फरवरी, ध्यान रखें 30 फरवरी नहीं आता है, फरवरी का महीना है, तो 28 या 29 को, 29 सवेरे तक या 28 शाम तक आपके सारे डॉक्यूमेंट रीचेक हो जाने चाहिए आपके लेवल पे। अगर आपके पास कोई ऐसा फोल्डर है जिसमें फ्लैप लगे हों, एक एक लिफाफे में एक एक सर्टिफिकेट डाल सके तो बेटर है।
अन्यथा आप क्या करेंगे, सारे सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए ये किताब है मेरे पास, ये किताब है, मान लेता हूं मेरे पास ये एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये मान लेता हूं मेरे पास एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर है मान लेता हूं। इस तरह से 5 6 7 सर्टिफिकेट होंगे। ये सर्टिफिकेट सीरियली स्क्रीन ऑफ है आप सर, ऐसे रखेंगे। क्या ऑफ है? स्क्रीन ऑफ है मेरा। लाइव स्क्रीन नहीं हो रहा लाइव स्क्रीनिंग तो चल रही है, मैं मेरा फोटो नहीं देख पा सर रहे हैं। स्क्रीन दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं सर, जब नो सर नहीं दिख रहा है। कुछ देर से स्टॉप है। स्क्रीन पे मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है। नहीं सर। नो सर कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है सर, दिख हमें रहा है दिख रहा है। सर। एक्चुअली दिख मैं रहा है दो सर, आईडी दिख से रहा हूँ। देखिए, हाँ, जिस आईडी से मेरी आवाज आ रही है उस आईडी को पिन मत करें। उसमें देखिए एक, क्योंकि मेरे दूसरे फोन में भी मैं दिख रहा हूँ, आप दूसरे उससे पिन करें। मैंने यहाँ भी पिन कर रखा है। जैसे आवाज आ रही है उसको पिन ना करें, क्योंकि आवाज मैं मोबाइल से दे रहा हूँ, लैपटॉप से आवाज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि मान नहीं लीजिए दिख रहा। यह मेरा एकदम नहीं दिख रहा है। नहीं सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। दिख रहा है सर। सर अब दिख रहा है सर। दिख हाँ, रही है सर। जिस कोशिश करिए, मैं दो आईडी से लॉगिन हूँ, भाषा शिक्षण नाम से। आपको दो मिल जाएगा, एक में फोटो आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा फोन एडजस्ट करिए। जी सर आ गया। तो ठीक है, देखिए मैं जो बताने का प्रयास कर रहा था, मान लेते हैं यह हमारा फोल्डर है। एक प्लास्टिक कवर वाला फोल्डर रहेगा, ऐसे फ्लैप हो जाए उस तरह का, या जिसमें आसानी से निकल सके। आप डॉक्यूमेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रम में रखेंगे। जैसे एक ये मैट्रिक का रख लिया, फिर उसके नीचे 12 का रख लिया, फिर उसके नीचे 13 का रख लीजिए, मतलब ग्रेजुएशन का, फिर उसके नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके नीचे, इस क्रम में आप डॉक्यूमेंट रखेंगे। जब आप लोग वहां जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका बर्थ प्रूफ दिखाइए। बर्थ प्रूफ में आपको सबसे पहले एडमिट ले लेंगे। सबसे पहले तो आपको एडमिट आपका दे देना होगा। एडमिट लेने के बाद फिर वो आपका नाम वगैरह चेक करने के बाद आपको बोलेंगे कि बर्थ प्रूफ आप दिखाइए। बर्थ प्रूफ का मतलब है कि आपके मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड नहीं, आप सर्टिफिकेट उनको दिखाएंगे। फिर उसके बाद वो लोग आपसे मार्कशीट की मांग करेंगे, वापस दे देंगे या आप बगल में रख लेंगे। फिर कहेंगे 12th का दिखाइए मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, या जैसे कहेंगे। उसके बाद फिर आपसे मांग करेंगे वो लोग ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसके बाद आपने कुछ और लिखा है, जैसे कंप्यूटर जिन्होंने लिखा है उनका कंप्यूटर कहा जाएगा, आप दिखाइए। तो आप एक एक पेपर बैठे हुए हैं ऐसे निकाल के उनको देते जाइए। वो देख लेंगे, लेके आप हड़बड़ाना नहीं है, लेके आप फिर से उसको अपने फोल्डर में, जैसे एकदम हड़बड़ाना नहीं है, लिया और ये फोल्डर में डाल दिया। इस तरह से ये पहला काम आप लोग करेंगे। उसके बाद जो लोग कैटेगरी में हैं उनसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो लोग पश्चिम बंगाल से हैं, कई लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट समय पे नहीं मिल पाया, या कुछ लोग बाकी अन्य शहरों के भी हैं। जैसे कट ऑफ डेट मान लीजिए 1 तारीख थी, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका साइन होके 6 तारीख को मिला। ऐसी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान से उनको बोलना है, सर या मैडम जो भी हूं, मैंने समय पर जमा कर दिया था, और क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रही होगी, इन्होंने देर से इशू किया। और जो अगर लेट से मिला है तो पहले, जैसे मान लीजिए इस साल का आपको लेट से मिला है, इसके पहले वाले वर्ष का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वह साथ में लेके जाएंगे। सर देखिए, पिछले साल भी मैं इस कैटेगरी में था, आज भी हूँ, खाली 2 4 दिन के लिए सर्टिफिकेट इशू करने में दिक्कत हुई है, जिसके कारण यह असुविधा हुई। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। सर्टिफिकेट के बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मैंने एक गोल्डन वर्ड आपको बताया है। आप में से कई लोगों ने दो था उसमें, कंप्यूटर वाला जब फॉर्म भर रहे थे, एक ऊपर वाला था जिसमें था कि आपने किसी जगह से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, और दूसरे वाले में था कि आपके पास क्या स्कूल में आपने पढ़ा है। तो आपके पास जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है अगर नहीं है तो आपको बोलना है, सर गलती से टिक लग गया था, मैंने क्लास 9th में पढ़ाई किया है।
अगर आप क्लास 9th की बात कहेंगे, क्योंकि 9th का तो सर्टिफिकेट कोई ले घूमता नहीं है, तो आपको कुछ भी दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज्यादा बल नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपका एकेडमिक्स हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC और EWS उन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग अपना आधार कार्ड ले जाइए, एक डॉक्यूमेंट और कैरी करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड अमूमन है, सबके पास नहीं है, तो 2 मिनट में आप लोग पैन कार्ड जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसके पास नहीं है बताएगा, मैं तरीका बता दूंगा, पैन कार्ड बन जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी कर लेंगे अगर आधार आपके मोबाइल से लिंक है तो, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कुछ और हो आपके पास आईडी प्रूफ के रूप में, कुछ नहीं तो कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड लेके जा सकते हैं आप, बट 2 लेके जाइए। आधार कार्ड के साथ एक और आधार कार्ड में चेक कर लीजिए डेट ऑफ बर्थ। हालांकि आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ आजकल मान्य नहीं रहा है लीगली, तो वह प्रश्न खत्म हो जाता है। फिर आप देख लीजिए कि आपसे फोटो की मांग की गई है कि नहीं की गई है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे या जो कर लिए होंगे उसमें लिखा होगा कि आपको इतने कॉपी फोटो लेके जाना है। आप फोटो लेके जाएंगे, फोटो प्रयास करेंगे कि वही जो आपके एडमिट कार्ड में लगा है वही फोटो आपके साथ हो। क्योंकि अगर दूसरा फोटो ले गए, मान लीजिए अब मेरी स्थिति देख पा रहे हैं, यहाँ से क्लियर है। मैं गया, स्टूडियो वाले ने कहा भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है, सिर के बाल आपके बहुत कम है, तो उसने कलाकारी कर दिया और थोड़ा सा इस पे और घुंघराले बाल डाल दिए। पुरुषों के साथ ऐसा हो सकता है और महिलाओं के साथ हो सकता है कि यहाँ दाग है, जैसे आंख के नीचे मेरे दाग दिख रहा है ना, यहाँ दाग है, तो ब्लश करके इसको एकदम सफेद कर देगा। तो पता चला जब आप वहां जाएंगे तो जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं बोल रहे हैं मैडम ये फोटो तो आपकी बहन है या आपकी सहेली का लग रहा है, ये आपका तो नहीं लग रहा है। वहां आप कष्ट में पड़ेंगे। तो इसलिए लाइटर मेकअप वाले जो फोटोग्राफ्स है वही ले जाएं, और फोटोग्राफ ध्यान रखें कि फोटोशॉप किए हुए ना हो। अगर फोटोग्राफ आपके ओरिजिनल चेहरे से मैच नहीं खाता है तब आप समस्या में पड़ सकती हैं और वहां दिक्कत आएगी। तो आप लोग इसका प्रयास करेंगे, फोटोग्राफ का विशेष ध्यान देंगे। अगर एक मांगा है तो 2 लेके जाइए। अपने साथ एक बढ़िया सा पेन लेके जाइए, जैसे आप ऑफिसर बन गए हैं और आपको साइन करना है, जो चलता है ठीक ठाक। ध्यान रखें कि इस तरह का कलम नहीं लेंगे। जैसे मेरे पास ये एक पेन है, देखिए ये पेन, ये ऐसे प्रेस करो तो नीचे से, ऐसा पेन नहीं ले जाएंगे। कारण क्या है, इस पेन में थोड़ा सा भी अगर लीक हो गया तो यह आपका शर्ट खराब कर देगी कलम, या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ है तो आपके डॉक्यूमेंट का कलर खराब हो जाएगा। आप जो भी पेन खरीदेंगे ये ढक्कन वाला हो, जैसे यहाँ ढक्कन लगा दे, सेफ। 10 रुपए का पेन आजकल बाजार में बहुत अच्छा अच्छा आता है। नहीं तो इस तरह का कलम में देखिए मेरे हाथ में 2.5 रुपए का आता है, ये लिखो फेंको टाइप, ऐसे बंद कर दीजिए, ऐसा भी ले जा सकते हैं। कोई फैशन की जरूरत नहीं है वहां, जिससे आपका काम चले। इतना काम आपको करके जाना है। साथ में एक आध एक्स्ट्रा व्हाइट पेपर A4 साइज का लेके जाना है, क्योंकि यह जो A4 साइज का व्हाइट पेपर आप लेके जाएंगे, मान लीजिए भगवान न करे कुछ ऐसा अंडरटेकिंग लिख के देना पड़े, तो आप ढूंढते फिरेंगे कि अरे व्हाइट पेपर किससे मांगे। तो 1-2 व्हाइट पेपर आप जरूर अपने साथ लेके जाइएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर कुछ एप्लीकेशन उसमें लिख सकें। फोटोग्राफ ले जा रहे हैं तो साथ में एक छोटा सा 5 रुपए का गम का बॉटल खरीद लीजिएगा और एक छोटा सा स्टेपलर भी साथ में रख लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसका जेरॉक्स कॉपी, मतलब फोटो कॉपी आप लोग 2 सेट कर लीजिएगा। मांगा नहीं होगा तब भी उसमें रख लीजिएगा, क्या पता कोई मांग ले। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे समस्त सेल्फ अटेस्टेड होंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है उसमें अपना नाम लिख करके खाली स्थान में कहीं साइन कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ये निहायत ही जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट आपको? चलिए फिर हम आगे बात करें। अब रह गया कि हाँ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जब भी आप कराएंगे तो कुछ लोगों की आदत होती है एक्सप्लेनेशन देने की।
जैसे मान लीजिए मैं आपका डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए देखिए। मान लीजिए मेरे हाथ में ये सविता का डॉक्यूमेंट आ गया। आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ एक्वा लिखा है, AQUA। मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है थोड़ी देर के लिए इसको ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है और ऐसे आके रुक गया। अब जैसे ही वो ऐसे किया, आपकी तरफ घूर के देखा, तो आपके अंदर का जो भय है वो बाहर आने लगेगा। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आप उसको एक्सप्लेन करने लगे, नहीं नहीं सर ये क्यों ऐसे नहीं, ऐसे हो गया है। नहीं, कोई भी लूज टॉक्स नहीं करेंगे। जितना पूछा जाए उससे अधिक बात नहीं करेंगे। एक्सप्लेन वही करेंगे जो जरूरत हो, अन्यथा नहीं करेंगे। क्योंकि सामने वाला, हो सकता है आपकी जुबान फिसल जाए, कुछ गलत बोल जाए, फिर गाड़ी फंस जाए। अपने मम्मी पापा का कोई भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, क्योंकि वहां आपका इंटरव्यू है, मम्मी पापा का नहीं। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही? एक मिनट, आनी चाहिए। अब आ गई सर। आ रही है सर। आगे, ठीक है मेरा। हाँ ठीक है, मेरा वो दिख भी रहा होगा फोटो। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जैसे किसी का भी मैं बात कर रहा था, शनिवार को या कल बात कर रहा था, तो मैं उसको बार बार बता रहा था कि देखो मैडम, आपको किसी भी हालत में कंप्यूटर सर्टिफिकेट का अगर पूछता है तो अपने तरफ से ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। अब वो बेचारी मेरे सामने ही परेशान हो रही थी कि अरे इसका ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब आप ऐसे हरकत करेंगे तो जो आपका इंटरव्यू ऑफिसर है वह तो, या फिर जो आपका वेरिफिकेशन कर रहा है, वह तो खुद चक में आ जाएगा कि अरे कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जब कुछ न कुछ गड़बड़ है दया, तो फिर CID वाले प्रदुमन बाबा परेशान हो जाएंगे। एक मिनट, हाँ, तो पूछा ना जाए। ठीक है, क्लियर है? मैं रजामंदी चाहूंगा आप लोगों की तरफ से। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर। अरे तो बोल दीजिए, हार्ट अटैक हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जहां आपका इंटरव्यू होना है, उस रूम के बाहर दो दो जने, चार जने या पांच जने आप लोग बैठे होंगे। तो वहां आपको किसी भी परिस्थिति में किताब खोल करके या कुछ भी पढ़ने लिखने का प्रयास नहीं करना है। लाइटर मोड में जाने के लिए जो भी आपके साथ वहां इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उन लोगों का आप छोटा सा संक्षिप्त परिचय पूछ सकते हैं, मतलब जान पहचान कर सकते हैं। संभावना तो यही है कि आप लोग आपस में ही रहेंगे, एक दूसरे को जो जानते हैं, पर फिर भी कोई रहे तो पूछ लीजिएगा, और भैया नाम क्या है, कहाँ से आए हो, इससे अधिक नहीं। कुछ डेली समाचार वगैरह है तो, क्योंकि जैसे ही आप खाली बैठेंगे आपका दिमाग स्ट्रेस की ओर जाएगा। अरे क्या होगा अगले पल, और हो सकता है अचानक नाम बुला दिया जाए तो आप इस स्ट्रेस के कारण ठीक से रिस्पॉन्स न दे सके। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि वहां प्रयास करेंगे कि जितना लाइट रह सके उतना लाइटर रहेंगे। ठीक है, ये अगर इतना याद रखेंगे तो आप स्ट्रेस अपना निकाल सकते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, आवाज नहीं आती। आत्मरक्षा। आवाज नहीं आ रही है? नो सर, अब आ रही है। आपके चेहरे पर आपके चेहरे पर, आपके हाँ, आपके आप, आपके चेहरे पर एक आत्मरक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको?
आत्म के साथ जोड़ते हैं, विश्वास। जिसको बोलते हैं हिम्मत। आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस बोलते हैं सर। यस, आत्मविश्वास। क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास। हाँ, तो याद दिलाया करिए। हाँ, मैं देखना चाह रहा था आप लोग सो रहे हैं कि जगे हुए हैं। आत्मविश्वास झलकेगा। उसके बाद आप लोगों की, कुछ लोगों की प्रैक्टिस कराई गई थी, कुछ का लगभग सबकी। जब कमरे में घुसेंगे या तो आप नॉक करेंगे पहले 2 बार, टक टक। ठीक है। नॉक करने के बाद दरवाजे का हैंडल धीरे से घुमा के और पुश करेंगे। हॉरर फिल्मों की स्टोरी में आपने देखा होगा, जैसे दरवाजे का हैंडल घूमता है और टेक करके दरवाजा खुलता है, वो वाला स्टाइल ना आ पाए। आराम से नॉक करेंगे, कम इन की आवाज आएगी या आ जाओ, फिर दरवाजा धीरे से धक्का मारेंगे और क्या मैं अंदर आऊं सर, या मैं अंदर आ सकता हूं क्या, जो सहज लगे वह बोलना है आपको। कुछ लोग आऊं बोल के भी घुस जाते हैं। उसके बाद आप जब जाएंगे तो जो चेयर रखा रहेगा आप उसके ठीक करीब आके दाहिने या बाएं खड़े हो जाएंगे। आप जैसे ही पहुंचेंगे वो लोग कहेंगे, एकदम सहज करते हैं इंटरव्यू लेने वाले, कभी भी आपको असहज करके नहीं लेंगे इंटरव्यू। आपको बोलेंगे जो भी आपका नाम होगा, दीपा, संध्या, जो भी होगा, कहेंगे ओके संध्या बैठो या बैठ जाइए या फिर प्लीज टेक योर सीट। आप चेयर को जेंटली पीछे खींच के घुस के ऐसे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद हाथ चेयर के हैंडल पर, जैसे ये देखिए, ये शायद मेरा चेयर दिखेगा नहीं, ये चेयर का हैंडल है। जैसे मैं ऐसे बैठा हूं तो ऐसे या सहज भाव से चेयर के हैंडल पे ऐसे हाथ रख के बैठ जाएंगे और फेस द चैलेंज, मतलब सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखने का प्रयास करेंगे। अब आपकी नजर होगी जो प्रश्न करे, जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, 1 2 3, तो जो प्रश्न करे उसकी तरफ, ये सेंटर वाले ने किया तो ये, इन्होंने किया तो ये, उनकी तरफ देखते हुए आपको बात करना है। जो भी पूछे उनसे जरूर मुखातिब होइए और बीच बीच में दूसरे लोगों की तरफ भी ऐसे 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 झांक लिया करिए। यह आपका बॉडी लैंग्वेज बताएगा कि आप अटेम्प्टिव हैं, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और प्रश्नों का उस समय एकदम सही सही जवाब निकलेगा। मुझे पता है मॉक इंटरव्यू के दौरान आप लोगों की आवाजें नहीं निकल रही थी, पर पूर्ण विश्वास है कि आप उस समय अच्छी आवाज में, बुलंद आवाज में बात करेंगे। दूसरी बात करते समय आवाज थोड़ी सी तेज हो, ऐसा तेज ना हो कि दौड़ा के मारने वाली बात है, लेकिन आपको जैसे पूछा जाए, ओके दीपा टेल मी व्हाट्स योर नेम, तो आप बोलेंगे सर माय नेम इज दीपा मीना, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई हैव, जो भी आपसे पूछा जाए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सर माय नेम इज दीपा मीना, आई एम फ्रॉम जोधपुर, द कैपिटल ऑफ, जो भी है एक खासियत उसकी बता करके आप आगे बढ़ेंगे। कैपिटल ऑफ राजस्थान की जगह पे अगर आप कहेंगे द सिटी ऑफ रेड बिल्डिंग्स, मतलब उस शहर की जो खासियत है, इस तरह का इशारा करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। साक्षात्कार उसके बाद जो भी बात चले, अगर नहीं आती तो बोलना है सर मुझे पता नहीं, पर फिर भी मैं बाहर जाने के बाद अपडेट करने का प्रयास करूंगा या प्रयास करूंगी, और उसके बाद आप धन्यवाद सर जरूर बोलना है। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, या धन्यवाद सर, नमस्कार, और बोल के आपको निकल आना है। लेकिन निकलने का पीछे मुड़ तेज चल, मतलब मुड़िए, दरवाजा जेंटली खोलिए, बाहर आ जाइए, देखिएगा दरवाजा धाड़ से ना बंद हो। उसके लिए जब आप बाहर निकले तो दरवाजे पर हल्का सा हाथ रखें ताकि वह धीरे धीरे बंद हो, क्योंकि दरवाजा धाड़ से बंद होना अशिष्टता का व्यवहार माना जाता है। यह आपका जो प्री है, डी डे, उसकी तैयारी का एक छोटा सा विकल्प था। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, कुछ पूछना हो तो बताएं। नहीं, ठीक है। हाँ, अभी ड्रेस रिहर्सल के लिए मैंने आप में से किसी से अनुरोध किया था, तो रोशनी ने हामी भरी थी। रोशनी आप तैयार हैं? रोशनी? हाँ सर। सर हाँ काजल, कोई भी जो तैयार हो वह ऑन स्क्रीन हो जाए। सर
मैं स्टार्टिंग की 7 क्यों मिनट तैयार की हो? क्लास नहीं ले पाई थी। आपने उसमें क्या बताया था? फिर बता बता दूंगा, दूंगा, चिंता चिंता न ना करें। करें। ठीक है, अभी आपका काम है जो भी आना चाहे लाइव, क्योंकि वह उसके लिए भी अच्छा अनुभव होगा और जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए भी अच्छा अनुभव होगा। रिकॉर्डेड है, मैं आप लोगों को दे दूंगा बाद में। जो छूटा होगा या जो कमियां होगी उस पर आप मंथन कर लेंगे। चलिए, कौन आएगा? रोशनी आ जाओ। रोशनी, जी सर। चलो कैमरा ऑन करो, कान में लगा लो, ये माइक कान में लगाओ। सर इसमें चार्ज कम है थोड़ा। मेरी आवाज आ रही है ना? ये लगाने का मतलब है मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए। चलिए शुरू करें हम लोग। हाँ सर। ठीक है, देखिए, रोशनी ने 2 स्टेप कंप्लीट कर दिया है। दरवाजा नॉक किया है रोशनी ने। नॉक करने के बाद रोशनी अंदर आ चुकी है। अंदर आने से पहले रोशनी आप क्या कहेंगी? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फाइन, आइए अंदर आइए। प्लीज टेक योर सीट, कृपया बैठिए। ठीक है, धन्यवाद एक चीज सर। और ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अंग्रेजी में कोई प्रश्न पूछा जाए, हालांकि पिछली बार मैंने कहा था साउथ में ऐसा होता है, वो कहते हैं प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। प्रयास करेंगे टूटी फूटी 1-2 लाइन इंग्लिश में बोलने का। नहीं है तो बोल देंगे सर आई एम नॉट मच कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो खुद ही कह देंगे अच्छा ठीक है आप हिंदी में बात कर लीजिए। चलिए, रोशनी, आप मुझे अपने स्कूलिंग के बारे में बताएंगी। स्कूलिंग का मतलब एकेडमिक्स। यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि जो प्रश्न कर रहा है उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए ध्यान से सुनना है कि वह 1, 2, 3, 4 क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो रोशनी जी, आप मुझे अपनी मातृभाषा, अपने खान पान, और थोड़ा सा मैंने बदल दिया, हाँ, अपने खान पान और अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताइए। सर मेरी मातृभाषा हिंदी है और मेरा खान पान सर रोटी और हाँ चावल। हाँ, बक, और आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी, वो बोलना है। सर मैं शाकाहारी हूँ और खाने में मुझे भात माछ ज्यादा पसंद है, क्या है बोलने में? ठीक है सर। ठीक है, हाँ आगे। आपकी और शिक्षा दीक्षा पूछा मैंने। हाँ सर। सर आप मेरी घबरा प्राथमिक रही हैं, होल्ड ऑन, घबरा रही हैं। मैंने पहले ही कहा घबराना नहीं है। चलो बोलो। सर मेरी प्राथमिक शिक्षा चिल्ड्रंस डे स्कूल और उच्च स्तर की शिक्षा कांकीनाडा आर विद्यालय से हुई है। जब मैं उंगली दिखाऊं रुक जाना है, हाँ? मैं बताता चलूंगा कहाँ कमी हो रही। सर, ठीक है। मेरी प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षा आपके मोहल्ले में हुई है, स्कूल का नाम बताने की जरूरत नहीं है। सर, मैंने ठीक है। पश्चिम बंगाल बोर्ड से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पास की है। ठीक है, अगर आप दिल्ली बोर्ड से हैं तो दिल्ली बोर्ड। सर, मैंने सीबीएसई से, जैसे कुछ बच्चे केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 से 12 तक पढ़ते हैं, तो सर मैंने सीबीएसई बोर्ड से क्लास 1 से 12 तक की पढ़ाई की है। यहाँ 12वीं की परीक्षा महत्वपूर्ण है। चलिए, 12th में क्या पढ़ी है? सर 12 में आर्ट्स था, आर्ट्स ग्रुप। सिर्फ आर्ट्स नहीं बोलना है, सब्जेक्ट बोलना है, हाँ? ठीक है, वेरी सर गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं। हाँ आगे। सर 12 क्लास में मेरे विषयों में हिंदी, इंग्लिश, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ था। वेरी गुड। और चलिए, आपने अपने स्कूलिंग की बात कही, आपने पश्चिम बंगाल से पढ़ाई की है। मैंने सर प्रारंभ में ही पूछा था आपकी मातृभाषा कितनी है, मातृभाषा क्या है?
सर और बताया आपने मुझे बताया कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। जी सर। हाँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। प्रश्न पूछने वाले को बीच में नहीं टोकना है। बाकी सभी लोग नोट करेंगे जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। आपने बताया कि आपकी मातृभाषा हिंदी है। जी यह जो सर। मातृभाषा का प्रावधान है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि किसी भी प्रांत में, चूंकि आप हिंदी बोलती हैं, आप पश्चिम बंगाल में रहती हैं, इसका मतलब आप माइनॉरिटी में हैं लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से। जी सर। तो भारत के संवैधानिक प्रावधान के किस अंश में इस बात का जिक्र है कि किसी भी राज्य के अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग, अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग के लिए भी एक विशेष प्रावधान होना चाहिए, और वह प्रावधान क्या है? सर अनुच्छेद 350 में अल्पसंख्यक के विषय विशेष वर्ग के लिए प्रावधान दिया गया है। उसमें 2 खंड है। पहला खंड में बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, और दूसरे उपखंड में बताया गया है कि उन विशेष अधिकारी का कार्य क्या होगा, वे किस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों की देख-रेख हेतु कार्यक्रम करेंगे और राष्ट्रपति तक अपनी प्रतिवेदन देंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज और बताइए, मान लीजिए आप चंडीगढ़ का नाम सुनी होंगी ना? जी सर। ठीक है। चंडीगढ़ प्रांत में या चंडीगढ़ राज्य में, जो भी आप कह लें, चंडीगढ़ राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग कौन हो सकते हैं? सर हिंदी बोलने वाले। हिंदी बोलने वाले, बहुत सुंदर। तो चंडीगढ़ में हिंदी बोलने वाले अगर अल्पसंख्यक हैं, तो चंडीगढ़ की जो राजभाषा है वह कौन सी है? सर चंडीगढ़ की राजभाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी है। ठीक है, जी सर। चंडीगढ़ की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, इतना नहीं सोचना, याद नहीं आ रहा है तो सर नहीं आ रहा है, वो आसमान से देखने से पता नहीं चलेगा। ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, अक्सर हमने देखा है कि राजभाषा, किसी प्रांत की राजभाषा उस प्रांत में रहने वाले ऐसे लोगों के अनुसार निर्धारित है जो कोई एक विशेष भाषा बहुत ज्यादा बोलने वाले हों। जैसे पश्चिम बंगाल की राजभाषा क्या है? बांग्ला होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि बांग्ला भाषी अधिक हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की भाषा, राजभाषा हिंदी हो सकती है, असम की असमिया हो सकती है ना, असम की असमिया। तो चंडीगढ़ में क्या अधिकांश संख्या में अंग्रेज हैं, जिसके कारण वहां की राजभाषा अंग्रेजी रखी गई है, या कोई और कारण है? जी नहीं सर, चंडीगढ़ की अधिकांश जनसंख्या अंग्रेजी नहीं है। यहाँ वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी इसलिए रखी गई है क्योंकि वो ख प्रांत के ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कुछ, और कोई तर्क आप में से कोई और बताना चाहे कि चंडीगढ़ की राजभाषा अंग्रेजी क्यों रखी गई? पास कर रही है रोशनी जी। हाँ, जो बोलेगा 10 नंबर उसका मिलेगा। बताएं। ऑन ख कैमरा है आना है आपको, जो भी बताना चाहेगा। ऑन हेलो कैमरा आके प्लीज, कैमरा ऑन करके बोलिए, नाम बताइएगा और कैमरा ऑन करके बोलिएगा। जी सर हाँ, नमस्ते। सुमन हाँ सर सुमन बोल रहे जी, हैं। नमस्ते, बताइए सुमन जी। हाँ, सर बोल रहे बताइए। हैं, ख क्षेत्र में तो चंडीगढ़ आता है, परंतु ख क्षेत्र वाले तो हिंदी जानते हैं, तो फिर वो अंग्रेजी को क्यों रखे हैं? उनका तो यही पंजाबी तो भी हो। प्रश्न मैं भी पूछ रहा हूँ, यही प्रश्न तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहां की राजभाषा अंग्रेजी क्यों है? सर पंजाबी भी तो रख सकते थे वो लोग। मैंने ये तो नहीं कहा क्या रख सकते थे क्या नहीं रख सकते थे, मेरा यह कहना है कि वहां की राजभाषा अंग्रेजी क्यों हुई, कोई कारण होगा ना।
सर क्योंकि पत्राचार की चलिए जो नेक्स्ट। भाषा है वो हिंदी में या अंग्रेजी में होगी, तो इस वजह से रखी गई होगी सर। अच्छा, पत्राचार की भाषा अंग्रेजी में होगी या हिंदी में? आप लोग सभी लोग नोट करेंगे, इस विषय में कल आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगेन रोशनी से, ठीक है? आप देखिए इसमें क्या है, किसी देश की जो राजभाषा होती है, राजभाषा के बारे में, यहाँ तक कि भारत की जो राजभाषा बनाई गई, हिंदी बनाई गई, किस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई? रोशनी। जी सर। सर मैं अभी प्रश्न सुन नहीं सकी। मैंने कहा जो भारत की राजभाषा हिंदी बनाई गई, उसका क्या आधार था, हिंदी क्यों बनाई गई? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए चूंकि हर देश की अपनी एक भाषा होनी चाहिए, हर जापान की, चीन की, जर्मन की है, देश की अपनी भाषा होने के लिए यह जरूरी है कि उस भाषा को अधिकांश राज्यों में बोला जाए, समझा जाए या पढ़ा जाए, और उसके समर्थन में अधिकांश लोग रहें। इस आधार पर संविधान सभा में भारत की राजभाषा को लेकर के एक वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था, और उस मतदान में टाई हो गया, मतलब 30 इधर तो 30 इधर, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय के जो राष्ट्रपति थे, एक वोट उनका बनता था, और यह उनको विशेषाधिकार रहता है, जो समितियां होती हैं उनमें अध्यक्ष जो हों वे किसी एक पक्ष में डाल सकते हैं और वह निर्णायक होता है। तो उन्होंने हिंदी के पक्ष में अपना मतदान किया था। ऐसे ही जब चंडीगढ़ की राजभाषा अंग्रेजी बनी होगी, तो जब चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना, मतलब संघ शासित राज्य बना, तो वहां प्रशासनिक अधिकारियों ने यह देखा होगा कि चंडीगढ़ में पत्राचार का प्रतिशत या पत्राचार अधिकाधिक मात्रा में अंग्रेजी में किया जाता है। साथ ही वहां के पढ़े लिखे लोगों की संख्या संभवतया बहुत अधिक रही होगी उस समय, जो ज्यादा अंग्रेजी जानते होंगे, और फिर सम्मिलित मतदान से अधिकांश सदस्यों ने, क्योंकि कोई भी भाषा बनाने के लिए आपको विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा ऐसी जगहों से उसको पारित करवाना पड़ता है, तो उन्होंने इसके पक्ष में मत दिया होगा। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और, फिर आप ऑफ हो सकती हैं, फिर कोई और आना चाहे तो आ सकता है। रोशनी, आप मुझे यह बताइए कि राजभाषा अधिकारी के रूप में आप किसी बैंक में ज्वाइन करेंगे, तो उस बैंक में हिंदी में काम हो सके, इसके लिए एक चेकलिस्ट आपको बनाना है। तो सबसे पहले 3 पॉइंट बताइए जो आप उसमें रखेंगी। फिर से बताता हूं, आप किसी बैंक में राजभाषा अधिकारी बन के ज्वाइन कर रही हैं, उस बैंक में आपको राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए आप एक चेकलिस्ट बनाएंगी, ये मुझे करना है। तो आपके 3 प्रायोरिटीज क्या होंगी? बाकी लोग भी लिख लें। सर सबसे पहले बैंक्स में जो भी दस्तावेज है और उनको द्विभाषी करने का आपको एक लिस्ट बनाना है, और फर्स्ट 3 प्रायोरिटी ही खाली मुझे चाहिए। सबसे पहले जाते ही क्या करना है आपको? सर चेकलिस्ट में तो हम समझ नहीं पाए। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा देने, इंटरव्यू देने जा रही हैं, सर हाँ या ना? तो आप एक लिस्ट बनाई होंगी ना कि मुझे इस कलर की साड़ी खरीदनी है, इस कलर का जूता, ये डॉक्यूमेंट ले जाना है, इसी को चेकलिस्ट कहते हैं। जी सर, तो बैंक में सबसे पहले जो भी दस्तावेज है, सब पहले निरीक्षण करेंगे कि कौन कौन सा दस्तावेज द्विभाषी नहीं है, उन सभी दस्तावेजों को द्विभाषी करेंगे, और वहां पर बैंक में अनुवाद के कार्यों के लिए जो भी आईटी टूल्स होंगे वो किस तरह से काम करेंगे। डर क्यों रही हैं? अरे डरना क्या, हम तो घर के हैं।
ठीक है, चलिए कोई और बताना चाहेगा? सर क्या मैं प्रयास कर सकता हूँ? स्वाति, हाँ प्रयास करिए, बोलिए। सर पहले तो हम ये देखेंगे सर कि ये जो जिस बैंक में मैं अधिकारी के पद पे गया हूँ सर, एक राजभाषा अधिकारी हाँ। के तौर पर, सर पहले मैं देखूंगा कैमरा ऑन कि करने का वो किस निवेदन किया क्षेत्र में मैंने। आता है सर, क ख या फिर ग क्षेत्र में। तो सर सब लोग माफ देखें कीजिएगा तो सर, मैंने आपको। सुना नहीं सर। हाँ चलिए। ठीक है सर। सर पहले तो मैं ये देखूंगा कि मैं जो राजभाषा अधिकारी के पद पे चयनित हुआ हूँ, ठीक है सर, तो वो जी। किस क्षेत्र में आता है, सबसे रोशनी पहला तुम काम। वीडियो ऑफ कर लो, रोशनी। सर माफ हाँ। कीजिएगा, आपका आवाज सुनाई नहीं दिया सर। जी सर, तो सबसे आपकी पहला आवाज सुन काम रहा मेरा हूँ मैं। सर सबसे पहला मेरा काम यही होगा कि सर मैं ये देखूंगा कि मेरा जो बैंक है, मैं जिस बैंक में जो अधिकारी हूँ, राजभाषा अधिकारी के तौर पर मैं गया हूँ सर, वो किस क्षेत्र में आता है, क क्षेत्र या फिर ख क्षेत्र या फिर ग क्षेत्र। ठीक है सर। तो उसके बाद मेरा कार्य यह होगा कि उसमें एक राजभाषा कार्यक्रम के तौर पे हर साल एक वार्षिक कार्यक्रम होता है सर, उसमें मेरा जो है प्रतिशत दिया रहेगा कि अगर मैं क क्षेत्र में आता हूँ तो जो भी हिंदी के कार्य है। मैं रोकूंगा आपको अजय जी। सर अजय जी मैं रोकूंगा आपको। मैंने रोशनी से प्रश्न किया था कि आपका डे 1 है, पहला दिन आप गई कुर्सी पे, रोशनी से मैंने कहा था। जी सर। तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, जैसे क्या क्या करना है। मान लीजिए आप कमरे में आते हैं, कमरा बहुत गंदा है, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, सफाई की शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो वो चेकलिस्ट बनाना है। सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगाएंगे, फिर परफ्यूम छिड़केंगे, फिर नहाएंगे। तो आपको 3 प्रायोरिटी बतानी है कि आपको ये 3 काम करना है। माफ कीजिएगा सर, इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दे पा ठीक है, सोचिए। नेक्स्ट और कोई नेक्स्ट बताना चाहे? ठीक है, कोई और? नहीं, अरे बहुत आसान सवाल है। एक मिनट, जूही ऑन कैमरा आ जाओ। जूही ऑन कैमरा आओ, कैमरा ऑन करो। जूही कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाह रहा हूं मैं आपका। सर 1 मिनट रुक जाइए। क्योंकि मैं एक बार आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी कमेंट करता चलूंगा ना। सर नमस्ते, कैसे हैं? जी नमस्ते, चलिए बताइए। हाँ अच्छा जा रही थी, बोलिए। तो पहला आपने क्या बताया? पहले हाँ रोस्टर तैयार करना है, किसे हिंदी का ज्ञान है या नहीं है, कार्य साधक ज्ञान। उसके जी। हिसाब से जिसे हिंदी का ज्ञान नहीं है उसे प्रशिक्षण देना। उसके बाद जो भी फाइलों के नाम वगैरह हो वो चेक करना है, द्विभाषी है या नहीं है। जितने भी नाम पट सूचना पट है इनका वेरी ध्यान गुड, रखना है। और वेरी गुड। जो नहीं है और उनको द्विभाषी या त्रिभाषी करना है। वेरी गुड। और सर फिलहाल अभी इतना एकदम सही, सीखी एकदम हूँ। सही। चलो वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। देखिए सबसे पहले जाते ही आपका पहला काम होगा कि आप रोस्टर बनाते हैं। रोस्टर होता है मतलब उस ऑफिस में कितने लोग हैं, अधिक, और उस में सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है, देखता हूं फिर से। अभी आ रही है ठीक है, सर। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में क्या रहेगा कि जितने भी आपके अधिकारी, स्क्रीन चला गया है, चलिए आवाज सुनते हैं। स्क्रीन छोड़िए, आवाज सुनते हैं। ठीक है, तो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं आप उनका एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट मांग लेते हैं, रहता है वहां, और उनके हिंदी ज्ञान की स्थिति आप अपडेट करते हैं। पहला काम रोस्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कौन कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, मतलब जिसने
हिंदी की शिक्षा ली है, सरकारी शिक्षा। और कौन प्रवीण है? प्रवीणता अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो लोग मैट्रिक या उससे ऊपर हिंदी पढ़े होते हैं। आप लोग प्रवीणता किस अनुच्छेद में आता है? रोशनी या प्रियंका, कोई बताए? सर नियम 9 में। धारा कौन सी? राजभाषा सर धारा 9 सर, राजभाषा नियम धारा 9 अधिनियम में। 1963 की धारा 9 में। ठीक है। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति पारंगत है, मतलब प्रवीणता प्राप्त है, तो उसकी सूची, ये दोनों की लिस्ट बनाएंगे, और जो उनमें प्रशिक्षित नहीं है उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था का काम करेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा जूही ने बताया कि दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जाते ही आपका काम होगा कि आपके कार्यालय में जितने भी कंप्यूटर हैं, आप हर कंप्यूटर में देखेंगे कि हिंदी में काम करने के लिए उसमें कीबोर्ड या सॉफ्टवेयर उपलब्ध है कि नहीं है। क्योंकि हम प्रशिक्षित भले हो, हमारा कंप्यूटर अगर सपोर्ट नहीं करता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चेकलिस्ट जो बनाएंगे, आपकी 3 प्रायोरिटी होगी। पहला, रोस्टर अपडेट करना। दूसरा, जितने भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर्स हैं हिंदी पे काम करने के लिए, वह सॉफ्टवेयर उपलब्ध है या नहीं है। नहीं है तो हम उसको उपलब्ध कराएंगे। ये जो चीजें हैं, इसके अलावा देखिए, रोशनी बता रही थी द्विभाषी करेंगे। जान थोड़े देना है हमको कि जो द्विभाषी नहीं है उसको द्विभाषी करते फिरें, नहीं। हमारा काम है कि हमारे पास जो आएगा उसको हम द्विभाषी करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ओवरबर्डन हो जाएंगे। दिया जाता है कोई भी कागज जारी करने से पहले आप उसको द्विभाषी करेंगे। कर दिया है, नहीं दे रहे हैं तो आबेल मुझे मार नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 प्रायोरिटी वाले काम है। अब जब मैं सर आप बताएं फाइल ना ऑइल कि तो बैंक में होती नहीं। फाइल ऑइल तो जूही से पूछिए, बैंक में होते ही नहीं है। जूही, बैंक में फाइल होते हैं क्या? होते हैं सर, जूही, पर करते नहीं है। हाँ बहुत कम होते हैं। सर एक आपने जो दो होते ही हैं, बताया। तीसरा आराम में। जूही ने बताया, एक और पॉइंट बताया कि ऑफिस के जितने भी नेम प्लेट हैं, ऑफिस के साइन बोर्ड हैं, इन सबको हम एक बार देखेंगे, द्विभाषी या त्रिभाषी। अगर दक्षिण भारत में है तो 3 भाषा, और अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो 2 भाषा में होना चाहिए, जिसमें क्षेत्रीय भाषा ऊपर, उसके नीचे हिंदी, उसके नीचे अंग्रेजी, इस क्रम में रहेगा। तीसरा काम आपको करना है, ये हो गई। अब यहां जैसे सारे आपको सब याद है। टू ए लाइटर मोड, इंटरव्यू लेने वाला चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, तो ऐसे आसान आसान सवाल फेंके जाएंगे आपके सामने। आपको याद रखना है कि वर्ष में एक बार अप्रैल महीने में हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और एक क्या चीज जारी करते हैं अमित जी? कुछ एक जारी करते हैं हम लोग। क्या जारी करते हैं? सर नहीं पता है सर। वार्षिक कार्यक्रम। यस, वेरी गुड। आप एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करते हैं। तो हम जाकर के, हमारा जो तीसरा काम होगा कि कार्यालय का जो वार्षिक कार्यक्रम है देखेंगे जारी हुआ था कि नहीं हुआ था। हर फाइनेंशियल ईयर में वार्षिक कार्यक्रम जारी होना चाहिए। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग जून में हो रही है, उसके पहले तक बैंक में कोई वार्षिक कार्यक्रम नहीं बनाया गया था, तो आप वार्षिक कार्यक्रम लेकर के और जारी करा देंगे। ये वार्षिक कार्यक्रम है, ये हमारा निर्धारित लक्ष्य है, इसके अनुसार काम करना है। ये प्रायोरिटीज होंगी। इसी में फिर आपको कार्य साधक, प्रवीणता, यह चीजें आ जाएंगी। लेकिन ठीक है? सर और कोई? वार्षिक कार्यक्रम, हाँ बोलिए। वार्षिक कार्यक्रम तो प्रधान कार्यालय से जारी की जाती है, तो ये तो हम लोग जारी नहीं करेंगे ना। ये उसका जो लक्ष्य निर्धारित नहीं, किया जाता है उस पर सिर्फ काम किया जाता है ना, जो टारगेट दिया जाता है उस पे काम हाँ, करना है। कई तो बार ये क्या होता है ना, प्रधान कार्यालय से, कई बार प्रधान कार्यालय से आपके कार्यालय वार्षिक कार्यक्रम आया नहीं होता है, क्योंकि सारा काम ये लोग किसके ऊपर छोड़ देते हैं? हमारा हिंदी ऑफिसर करेगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लेंगे कि इस तरह का कोई सर्कुलेट नहीं हुआ है, तो आप उसको एक बार रीसर्कुलेट कर देंगे। मेरा हुआ है सर। हुआ है तो टेंशन नहीं है। फिर आपको उसमें क्या क्या है जो लक्ष्य है, उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा काम शुरू करना है।
ठीक है, नेक्स्ट और कोई आना चाहेगा ऑन स्क्रीन? हम 15 मिनट और इसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद सेशन समाप्त की ओर बढ़ेंगे। फिर आप मुझसे जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। और कोई आना स्क्रीन? या रोज कोई परिश्रम लें? सर मैं हाँ आइए, चलिए आ जाइए, कैमरा ऑन करिए। ये देखिए फॉर्मल टॉक्स है, मैं एकदम हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मल टॉक्स में आपको जरूर शामिल होना चाहिए। चलो सुमन, कैमरा ऑन है आपका, वेरी गुड। देखिए जूही भी एक एक्सपर्ट पैनल में है हमारे साथ, क्योंकि जूही अभी बैंक में कार्यरत है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, देखिए चलिए आपसे मैं पूछता हूँ कि सर आप म्यूट है। हाँ सुमन जी आप कहाँ, हाँ सुमन जी आप कहाँ रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं सुमन जी? सर मैं पश्चिम आप बंगाल के में रहती हूँ। कहाँ रहती हैं? सुन नहीं पाया, फिर से बोलें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रहती हूँ। वेरी गुड, हावड़ा में रहती हैं। सुमन जी मुझे बताएंगी हावड़ा का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सर सबसे पहला तो जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्होंने हाँ कोलकाता को अपना, जब उस टाइम उस वक्त यह कलकत्ता था, उसको राजधानी बनाया था। हाँ तो हाँ जो व्यापार होते थे वो हुगली नदी, मतलब जो नदी है उस पर, वो हाँ। मतलब जो डॉक वगैरह था वो यहीं पे था। सर मैंने सर्च किया लेकिन मुझे अच्छा, ऐसा कुछ मिला नहीं। नहीं नहीं आप सर्च नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता देता हूँ। आपके यहाँ हावड़ा में भारत का सबसे पुराना कपड़े का हाट लगता है। उस हाट सर का नाम है मंगला हाट। हाँ सर। सबसे पुराना है भारत का, या कह लें पश्चिम बंगाल का। किसका? कपड़े का हाट है वो। हाँ सर पता है। ठीक है, ये इसका ऐतिहासिक महत्व है या व्यापारिक महत्व है। दूसरा, आपके पास एक ब्रिज है, पुल हाँ है, जो नदी के आर पार है। वह दो शहरों को जोड़ता है, कलकत्ता और हावड़ा को। जी सर। उस ब्रिज की खासियत है कि उस पर ट्रेन नहीं चलती है और जी सर। उसमें नट बोल्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। और सर कैंटिलीवर है। ठीक है, नट बोल्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। जी सर। कैंटिलीवर उवर नहीं बोलना है, फंस जाएंगी। नट बोल्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है सर। और दूसरी बात, रेलवे का जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि रेलवे शिपिंग कार्गो में भी काम करती है। भारतीय रेल का कंटेनर वगैरह पानी के माध्यम से भी भेजा जाता है कहीं इधर उधर। ठीक है, तो ये जो शिपिंग वाला जो कार्गो है वह हावड़ा के आसपास है, कार्गो सेवा। आपकी आवाज, सॉरी, कोई भला आदमी मुझे बार बार म्यूट कर दे रहा है। कौन नाराज है भाई हमसे? जो नाराज हो छोड़ के चला जाए। कोई मुझे म्यूट कर दे रहा है। ठीक है, तो मेरा आपका भी जो नहीं। हावड़ा है ना, हाँ, कोई भला आदमी है भैया वापस चले जाओ, आप जो भी हो म्यूट कर रहे हैं। तो आपका हावड़ा एक तो ब्रिज के लिए फेमस है, दूसरा रेलवे का जो कंटेनर का बिजनेस है। हालांकि खिदुरपुर डॉक ज्यादातर जाता है, लेकिन हावड़ा होके भी लोग ले जाते हैं जल मार्ग से। ठीक है, और हावड़ा के पास में ही एक बाबू घाट नामक ये है, क्या है? बाबू घाट नामक घाट है, जो घाट है। हल्दिया को जल मार्ग से, जो हल्दिया को जल मार्ग से कलकत्ता से जोड़ता है। ठीक है, जी सर। और सबसे बड़ी बात है कि कलकत्ता के लिए सबसे बड़ा संपर्क मार्ग अर्थात रेलवे स्टेशन है। सियालदह वगैरह तो बाद में विकसित हुआ, अन्य शहरों से जोड़ने के लिए, ये इसका महत्व है। ठीक है, चलिए एक सवाल और। आप मान लीजिए बैंक में राजभाषा अधिकारी बन के गई। ठीक है, राजभाषा अधिकारी बन के ज्वाइन कर लिया आपने, तो आपके यहाँ 12 प्र सुना है आपने नाम? जी सर। तो एक प्र बताइए जिस पर आप काम करेंगे।
राजभाषा कार्यान्वयन के लिए 12 प्र सुना है आपने, एक प्र सर। बताइए जिस पर आप मुख्य रूप से काम करेंगी। सर मैं प्रोत्साहन पर काम करूंगी। कैसे करेंगी बताइए, और उसमें क्या नियम है? सर प्रोत्साहन के लिए सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने इसके पहले जो सवाल पूछा था कि अगर कोई बैंक में काम करना हो और किसी ने जवाब दिया था कि क्षेत्र, मैं सबसे पहले क्षेत्र होल्ड देखूंगा ऑन कि सुमन, होल्ड ऑन। प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, तो इंटरव्यू जब देने जाएंगी तो दूसरा कोई रहेगा क्या वहां? नहीं सर। फिर आपसे जो पूछा जाए वो बताना है। अच्छा, तो मैं जिस अच्छा, कार्यालय एक में चीज और जा बता दूं, होल्ड करो, होल्ड करो, एक चीज बता दूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न, चाहे भले ही मैं लूज टॉक के रूप में कर रहा हूं, ठीक है, कि ऐसे सामान्य वार्ता है, लेकिन हर प्रश्न का संवैधानिक स्वरूप कहीं न कहीं है, देखिएगा कड़ी है। जैसे मैंने 12 प्र बताया, तो आपने मुझे बताया प्रोत्साहन के माध्यम से करूंगी। प्रोत्साहन के लिए क्या क्या योजनाएं हैं भारत सरकार की राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति, आप उसको सब बता देंगी। हिंट दिया मैंने, चलिए गो हेड। सर प्रोत्साहन के लिए तो वो जो शिक्षण कार्यक्रम है, जैसे प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ है, तो वो सब मैं देखूंगी। मतलब वो नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, वो प्रशिक्षण हो जाता है। चलिए, कोई और बोलना चाहे? सुमन जी का यह सवाल कोई और लेना चाहे? अमित जी, आप बोलना चाहेंगे? अमित। एसके मैथ्स ग्रेजुएशन साइंस से कर रखी है। अब उनको, हिंदी वालों को साइंस नहीं आती, बाद में बात करेंगे, पहले जिससे प्रश्न कर रहे हैं उसका कंप्लीट करने पहले। सुमन चलो बताओ, और कोई नहीं बोलना चाहता है? सर देखिए समझ में मैं बता देता हूँ, जब प्रोत्साहन की बात हो तो अभी पिछली क्लास में शनिवार में थी आप? नहीं थी। प्रोत्साहन की जब बात आती है तो भारत सरकार की जो प्रोत्साहन योजना है उसके क्या क्या चरण है। सबसे पहले, कार्यालय में 50% पूरे वर्ष में जो हिंदी में कार्य करता है उसको भारत सरकार के नियम के अनुसार 600 रुपया मिलता है। अगर बैंकों में कुछ और रकम निर्धारित हो तो उसको वह 600 रुपया या जो भी प्रोत्साहन की राशि है देने का प्रयास किया जाएगा। ये पहला प्रोत्साहन है, मतलब अपने सरकारी काम का 50% अगर आप हिंदी में करते हैं तो। दूसरा प्रोत्साहन, अगर पूरे वर्ष में क क्षेत्र में है तो 20,000 शब्द, ख में है तो 20,000 और ग क्षेत्र में है तो 10,000 शब्द आपने हिंदी में लिखा हो, चाहे बोर्ड पे लिखा हो चाहे कहीं लिखा हो, तो उसके लिए 10 पुरस्कार निर्धारित हैं। ठीक है, पहला पुरस्कार 5,000 रुपया 2 लोग पाएंगे, दूसरा पुरस्कार 3,000 3 लोग पाएंगे, और चौथा पुरस्कार 2,000 5 लोग पाएंगे। तो जो हिंदी में काम करता होगा, हिंदी में शब्द लिखता होगा, उनको हम यह पुरस्कार दिलवाने का प्रयास करेंगे। तभी तो प्रोत्साहन मतलब पुरस्कार देके कर रहे हैं ना। जी। और क्या है, और क्या है, उनमें अगर कोई कार्मिक अगर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, या हम उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आप हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त करिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने से आपको फिर कुछ पैसे मिलते हैं, या तो वेतन वृद्धि के रूप में या एक मुश्त। सारा जो नियम अधिनियम आपने पढ़ा वही तो यहाँ बताना है, वह दिया जाएगा। उसके बाद अगर हिंदी टाइपिंग सीखता है उसका आपको बताना है। अगर उसमें से कोई, बहुत लोग होते हैं कि लिखते पढ़ते रहते हैं, तो तकनीकी पर कोई लिखे, कोई बैंकिंग पर लिखे, तो मैं कहूंगा या कहूंगी कि आप राजभाषा गौरव पुरस्कार के लिए भी अपनी पुस्तकें भेज सकते हैं। वहां 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख इस तरह से पुरस्कार है। तो यह प्रोत्साहन के साथ साथ मैं प्रेरणा भी दूंगी, या प्रेरणा भी दूंगा, इस तरह से उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे? याद रखूंगा ठाकुर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इन्होंने किया है, मिस्टर बाबा ने, इन्होंने कहा है कि मैं बीएससी मैथ्स हूँ। सुमन आप स्विच ऑफ कर मतलब वो वीडियो ऑफ कर सकती हैं। आइए बाबा, आप आइए स्क्रीन पे। एसके मैथ्स वाले बाबा जो हैं, बताइए, आइए वीडियो ऑन करें।
समय नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा समय ना करें नष्ट। सर कैमरा खराब है मेरा, सेल्फी का इसलिए नहीं आ पाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आवाज तो आएगी ना। चलिए जी आप अपना बेसिक क्वालिफिकेशन बताएं। सर, मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी साइंस से कर रखी है, फिर बाद में हिंदी एमएससी की है, तो वो साइंस में पूछेंगे क्या। क्या क्या विषय था? साइंस में क्या फिजिक्स क्या विषय केमिस्ट्री, था? फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो आपके लिए प्रश्न आएगा कि आप साइंस पढ़ के फिर अचानक हिंदी की ओर क्यों शिफ्ट कर गए? जी सर। बताइए क्यों हिंदी पढ़ने लगे? जी सर, मैंने एक साल जनरल कंपटीशन की तैयारी की थी, तो उसके बाद हाँ जब नहीं हो पाया तो मेरे जो रिलेटिव में है एक राजभाषा अधिकारी बैंक में, तो उन्होंने हम्म, बताया था कि फील्ड के बारे में कि आप हिंदी एमए कर लो, स्पेशल फील्ड में वैसे कंपटीशन भी कम है, तो उसमें आसानी से हाँ। हो जाएगा, इसलिए की। उसको आप थोड़ा सा और आसानी से सजा के बोल सकते हैं कि सर जी राजभाषा के क्षेत्र में मैंने देखा कि रोजगार के अवसर बहुत हैं, जी सर। इसलिए मैंने एमए हिंदी करके और इस तरफ स्विच करना बेहतर समझा। ठीक है, और आपने प्रश्न क्या किया था? मुझसे यही क्या प्रश्न किया था? यही पूछ रहा था कि जो वो पूछेंगे कि आप हिंदी की हाँ फील्ड में क्यों क्यों आए? आए साइंस छोड़ के। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। जी सर। आपसे एक प्रश्न है, अगर मान लीजिए आप वैज्ञानिक, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो साइंस संबंधित कोई पुस्तक लिखते हैं तो किस जी किस पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं? जी, राजभाषा गौरव पुरस्कार के लिए। और कितनी रकम मिलेगी? सर रकम तो भी ध्यान नहीं है सर। अच्छा, ये राजभाषा गौरव पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 2015-16 पढ़ में। लीजिएगा इसको। उसके जी पहले सर। या नहीं था क्या? उसके पहले नहीं था? सर इसका अभी पता नहीं। उसके पहले इंदिरा गांधी पुरस्कार हुआ करता था। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। जी सर। ठीक है। हाँ, थैंक एक मैं मिस्टर कन्हई से एक प्रश्न लेना चाहूंगा, हालांकि कन्हई आईबीपीएस के लिए नहीं है, लेकिन बहुत तैयारी में। कन्हई आप ऑनलाइन आइए। हैं कन्हई? नहीं है, ठीक है। चलिए मैं जूही से कुछ साझा करना चाहूंगा। जूही आप कैमरा ऑन करेंगी? जूही, मैं आपका थोड़ा सा अनुभव लेना चाहूंगा। जूही, आवाज बोलिए नहीं सर। आ रही है। आप चूंकि देखिए अभी आप काम कर रही हैं सर बैंकों में, कन्हैया आ गए सर। तो अच्छा ठीक है, जूही से मैं बात कर लूं पहले। जूही, मैं आपके बैंकों की राजभाषा संबंधित कार्य प्रणाली पे दो चार बात जानना चाहूंगा। सबसे पहले बैंकों में ये जो पुरस्कार है, मतलब साल में क्या क्या पुरस्कार आप देती हैं बैंकों में और कितनी रकम है? सर अभी तक तो फिलहाल जब से ज्वाइन की हूँ तब से नॉर्मल मतलब कंपटीशन वगैरह जो होता है हिंदी दिवस पे हो या फिर मातृभाषा दिवस पे हो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या विश्व हिंदी दिवस, इन सब में जो वो हेड ऑफिस से सर रकम आती है, इतने अमाउंट देने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को और हाँ। प्रोत्साहन पुरस्कार भी। तो जैसे हिंदी दिवस पे आया था अच्छा। प्रथम जो आएंगे उनको 2000, जो द्वितीय स्थान आएंगे उनको 1500 और जो तृतीय आएंगे उनको 1200। अब प्रोत्साहन के लिए हम्म 800 करके थे। तो उसी हिसाब से हम लोग हम्म ये वाला पुरस्कार मतलब विश्व हिंदी दिवस में भी वैसे ही देती हूँ और ये में भी मातृभाषा दिवस में भी वैसे ही उसको लेकिन बांट देती हूँ, हिंदी भाषी और मतलब हिंदीतर भाषी, हम्म। इस तरह से बांट के पुरस्कार देती हूँ सर। अच्छा, ये वो थोड़ा सा आप फाइलों में सर्च करिएगा। यह जो मैं बता रहा हूँ कि साल भर के अंदर जो 50% काम करते हैं उनको कितना देते हैं। ठीक है ठीक है, सर। कौन है आपके हेड ऑफिस में, कौन है हिंदी वाले? सर यहाँ यहाँ तो रीजन में तो सिर्फ मैं ही हूँ और सर अंचल में हाँ, है सभी। अंचल में कौन मैडम है? लोग हैं, 3 है। पुष्पलता मैम कोई है, जिनका नाम मैं जानता हूँ? अच्छा, पुष्पलता साउथ मैडम की है, है उनसे सर। पूछिए, वो बता देंगे। हाँ वो मैं जानता हूँ, नाम सुना हूँ, मिला भी हूँ शायद। तो आप उनसे पूछ के बताइएगा। हाँ, दो ठीक है सर। पुरस्कार जो मैं बता रहा हूँ, एक तो मैंने बताया कि 10,000 शब्द जो लिखते हैं वह बैंक जी में है कि नहीं है, तो बता देंगे लोगों को तो फायदा होगा। और ये जो 600 रुपये सरकार देती है, जो दिसंबर से सॉरी जनवरी से दिसंबर तक करते हैं, ये दो प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं हमारे हमेशा। ठीक है ठीक है। सर, ये मैं मैम से और पूछ लूंगी। हाँ, और आपके बैंकों में, अब बड़ौदा बैंक है ना आपका, जी
तो सर। आपके बैंक में हिंदी के लिए एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अलग से दिया जाता है। और अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें अनुवाद पर पुरस्कार दिया था। अल्लाह मियाँ का याद है? कारखाना। अल्लाह मियाँ का कुछ था, कारखाना। मैं नाम अल्लाह कुछ मियाँ था, का तो कारखाना। क्या है? अच्छा, उस पुस्तक को दिया था। क्या था जी उसमें, हाँ। पुरस्कार में क्या दिया था? वो अनुवाद करने के लिए सर वो 21 लाख रुपए का उसको मतलब ये दिया गया था, जिनका बुक था उनको, और जिन्होंने अनुवाद किया था उनको 15 लाख रुपए दिए गए थे। बताइए, हम तो मौका ही कुल चूक राशि गए। 61 लाख रुपए की थी सर वो। हाँ, आप एक छोटा सा इसका राइट अप हमको भेज पाएंगी? कल भेज सक दीजिए। ठीक है सर, मैं वही जो, देखती हूँ मांग। हाँ हाँ, आपके यहाँ क्लिप ठीक होगा, है, मैं आपके उसपे वेबसाइट पे होगा। ठीक है सर, मैं उसको ये करके देखती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे न्यूज के लिए भी एक अच्छा आर्टिकल हो जाएगा। जी। हाँ, फिर मैं खोज लेता हूँ उसको। ठीक है। हाँ, कुछ अलग जो हम लोगों ने पढ़ा उससे कुछ अलग आपके यहाँ काम किया जा रहा हो? ऐसे जो लोग मैगजीन में लिखते विखते हैं उनको अलग से दी जाती है राशि। एक पेज हाँ लिखने पे 500, पर पेज 500 रुपए करके दी जाती है। हाँ, और और आपको एज एडिटर? नहीं, हम अभी तक नहीं किए सर। यहाँ पे ना हमारे हाँ, क्षेत्र जो है वो नया रीजनल ऑफिस बना है, और इसके पहले कोई राजभाषा अच्छा, यहाँ नहीं थी। तो मेरी ही हाँ, फर्स्ट ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई है। तो मेरे से पहले कोई नहीं थी अच्छा, और सभी जोनल ऑफिस में थी। तो हाँ, ये इसी साल सेंट्रलाइज्ड करके इसको अलग किया गया है। चलिए ठीक है, मैं कुछ प्रश्न आपको कल भेजूंगा। हाँ, जो जी बैंक सर। के बारे में मैं जानना चाहूंगा तो फिर हम कल शाम को बाकी लोगों से साझा कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। कन्हाई, आप कन्हाई से थोड़ा बात कर लें। कन्हाई, कैमरा जी ऑन सर। करिए। जी सर, बोलिए। कैमरा ऑन करिए, इंटरव्यू देने हाँ बैठे हैं सर, आप? हाँ सर, कैमरा ऑन है तो मेरा। हाँ, हमको नहीं दिख रहा था। चलिए, मिस्टर कन्हाई, आप मुझे ये बताइए कि आप राजभाषा अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? सर, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें मेरी मातृभाषा हिंदी रही है, तो मेरी हिंदी की तरफ झुकाव अवश्य होना, ये तो जाहिर है सर। तो मुझे हिंदी के प्रति बहुत झुकाव रहा है, और जब से मैं अपनी प्राइमरी शिक्षा और और मैं माध्यमिक स्टॉप शिक्षा करूंगा हो। यहाँ, कन्हाई स्टॉप करूंगा आपको। जी। देखिए, इस तरह का वेग आंसर कोई भी मत दीजिएगा। ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, आपके पास समय थोड़ा सा रहता है। सर, मेरी मातृभाषा हिंदी थी, हिंदी बहुल क्षेत्र में पला बढ़ा था, इसलिए हिंदी की तरफ झुका हुआ और मैं हिंदी अधिकारी बनने की ओर आ गया। फिर मैंने इनको सिखाया था कि हिंदी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक हैं। आप मुझे बताइए, हिंदी के क्षेत्र में रोजगार के क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं? सर, हिंदी के क्षेत्र में अनेक अवसर है। जैसे हम राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं सर, अनुवादक बन सकते हैं सर, और हिंदी टाइपिस्ट भी बन सकते हैं सर, और आशुलिपिक में भर्तियां, यानी देखा जाए तो हिंदी में बहुत सारी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप हिंदी में अपॉर्चुनिटी मत बोलिएगा, ठीक है, अवसर मतलब बोलिएगा। अवसर, सॉरी सर, अवसर है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है समय अधिक हो गया है, और कन्हई को भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है। नहीं बाकी सर, चर्चा हम भूख लोग नहीं अगले है। दिन करेंगे। ठीक है, ठीक है और सर, कुछ प्रश्न आप धन्यवाद। लोगों का हो तो 5 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर सर सर अगली चर्चा हम कल करेंगे। हाँ, सर पूछ रहे हैं सर, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहेगा सर। हम एक क्वेश्चन एरेज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा क्या? फोटो में दाढ़ी है सर, मेरा फोटो में दाढ़ी है, हाँ हम हाँ, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो क्लीन शेव करके जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, कोई पहचान क्योंकि ही नहीं फोटो में पाएगा तो कि यही दाढ़ी है सर। कन्हई थे। हाँ, तो हाँ, जो तो क्या जैसा करें फोटो है वैसा ही जाइए। तो मतलब दाढ़ी बहुत थोड़ा सा ट्रिमिंग एकदम छोटा कर लेंगे, बस, जैसा इससे फोटो काम में चल वैसा जाएगा। बन के जाइए, हाँ जैसा मतलब थोड़ा फोटो में छोटा कर वैसा लेंगे। बन जाइए बस। हाँ देख मतलब लीजिए, फोटो आपके में ऊपर छोटा है। ही है, तो इसको थोड़ा हाँ, वैसा क्लियर रख कर देते हैं। लीजिएगा। बहुत लोगों का सर प्रॉब्लम है सर, नहीं नहीं, जिसको बहुत लोग। प्रॉब्लम है वैसे ही जाएगा, ट्रिम करा लेगा, थोड़ा देखने में हाँ सुंदर वही मैं, लगना चाहिए। बस बस, हाँ, तो इससे कोई अनिकेत दिक्कत नहीं जी, रहेगा ना सर? दाढ़ी रहने से कोई नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं दिक्कत रहेगा? नहीं। अच्छा, नहीं, कल सुबह 6 बजे की क्लास अनुवाद वाली जारी रहेगी। वो मैं चूंकि बताना भूल गया था,
सुबह 6 बजे का लिंक मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? चलिए फिर आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सुबह 6 बजे अनुवाद की क्लास में जुड़ेंगे हम लोग। अनिकेत जी, आप एक बार स्क्रिप्ट फिर से भेज दीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट में भेज देता हूँ। कल इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करेंगे सुबह 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।